प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे आपके घर आने, और खुदावन करूँ सचमुच आपको छू के आज़ाद करेगा। आओ मैं उस सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। आपकी सोच परीक्षा में क्या निर्धारित करती है? जैसे कि पवित्र बाइबल मरकुस 1:12 से 13 आयत में लिखा है, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। अगर आप अंग्रेजी की बाइबल में पढ़ें तो उसमें के अनुसार लिखा है, फोर्सफुली यानी धक्के से, ज़बरदस्ती से आत्मा तुरंत यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा जंगल में उसकी परीक्षा हो सके। शैतान इसलिए यीशु मसीह को परीक्षा में ले गया ताकि वह यीशु मसीह को महसूस करवा सके कि परमेश्वर उसे से प्यार नहीं करता, लेकिन शैतान ने जो सोचा था वह उसके मन का धोखा था। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि कौन सबसे बड़ी गवाही के साथ आता है? वह जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है। यीशु मसीह भी अपनी परीक्षाओं में बने रहे और अपनी उस परीक्षाओं से पास हुए। परीक्षा के दिनों में आप क्या सोचते हैं वह आपके जीवन को निर्धारित करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप एक सच्चे मसीही हैं तो आप कभी भी परमेश्वर पर प्रार्थना के उत्तर के लिए दबाव नहीं डालोगे। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो आप यीशु मसीह पर केस नहीं कर सकते, कचहरी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर अपने समय पर प्रार्थना का उत्तर देता है। मेरे प्रियो, बाइबल में जब आप यहोशू के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि हियाव बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि इजरायली लोगों के जीवन में जब गवाहियाँ आती हैं तब वह झूम झूम कर परमेश्वर की तारीफ करते हैं, और जब उनके जीवनों में परीक्षाएं आती हैं तब वह कुड़कुड़ाते थे। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू इनका अगुआ है, इसलिए तू बहुत दृढ़ हो जा, क्योंकि जब ये कनान देश में प्रवेश करेंगे तो आगे जाकर चमत्कार तो बहुत होंगे, लेकिन जब वह परीक्षा में जाएंगे तो तू इनके साथ खड़ा रहेगा। जब वह लोग यरदन नदी पार करने के लिए जा रहे थे तो नदी में बाढ़ आ रही थी और तूफान चल रहा था। उस समय ही परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा यरदन नदी को 2 भाग कर दिया, और उसके बाद जब वो यरीहो में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे तब यरीहो की दीवार को बाहर की तरफ गिराया। उन्होंने अपनी परीक्षा को पास किया और परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए। आपके जीवन में भी ऐसा समय आता है जब आप सोचते हैं कि आपको अब आगे जाना है या नहीं। वही निर्णय आपके जीवन में निर्धारित करता है कि आप कितनी ऊंचाइयों पर जाएंगे। याद रखें, आप परखे जाएंगे और वो परख दुख और निराशा को पैदा करती है, लेकिन अगर आप उस परख में सफल हुए तो आपकी बढ़ोतरी का होना पक्का है। परमेश्वर ने कहा कि मैं जिसे अपना बेटा और बेटी बनाऊंगा मैं उसे कोड़े भी लगाऊंगा, और अगर तू परखा ना गया तो तू परमेश्वर की जायज संतान नहीं है। क्या आज जब आपका विदेश में वीज़ा न लगे तो आप परमेश्वर में बने रहते हैं?
उस समय आप क्या सोचते हैं और या क्या करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपनी परीक्षाओं में भी अड़े और खड़े रहें। मन ना होने के बावजूद भी परमेश्वर की आराधना करें। अगर आप अपने जीवन में अपने सबसे श्रेष्ठ चाहते हैं तो अपनी परीक्षाओं को पार करें, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। और ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे सामर्थ्य दें और मैं अपनी परीक्षाओं में बाहर आ सकूँ और अपनी आशीषों को स्थिर करने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको आशीषित करे। खुदावन का रूह आपको छू के आज़ाद करे। ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की।